टेट परीक्षा 23 जनवरी 2022 को लेकर के इस परीक्षा को रद्द कराने के लिए हाईकोर्ट में छात्रों की याचिका जा चुकी है और इसके लिए जो पीएनपी की ओर से खबर है वो क्या है, सुपर टेट को लेकर के क्या खबर सूत्रों के हवाले से मिल रही है, पीएनपी में आखिरकार सुपर टेट के लिए क्या चल रहा है, साथ ही साथ सरकार और मेरिट को लेकर के यहाँ पर जो है छात्रों के बीच जो है असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि आने वाली सुपर टीईटी होगी या मेरिट के आधार पर भर्ती होगी या एकेडमिक रिकॉर्ड के आधार पर भर्ती होगी। साथ ही साथ एक जो है खेमा ये भी जानकारी दे रहा है कि आने वाली जो भर्ती है वो यूपी टीईटी के स्कोर के आधार पर और एकेडमिक रिकॉर्ड के आधार पर आपकी जो चयन सूची है वो बनाई जा सकती है। आने वाले पदों के लिए आखिरकार सरकार बदली तो क्या नियम बदल सकते हैं, सरकार यही रही तो क्या प्रक्रिया बदल सकती है, अभ्यर्थियों को अब क्या करना चाहिए, क्योंकि पहले से ही हजारों छात्रों का जो है 2017 का ये पेपर आएगा इसकी जानकारी थी, ऐसा याचिका में कहा गया है। तो हाई कोर्ट के अंदर जो याचिका डाली गई है सबसे पहले उसकी बात करते हैं, फिर पीएनपी से जो सुपर टेट को लेकर के अपडेट है उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। तो हाई कोर्ट के अंदर जो याचिका आपकी डाली गई है उसमें मुख्य रूप से आपकी जो है 3 मांगों को लेकर के याचिका डाली गई है। एक तो ये 2017 का पेपर जो है ये रिपीट हुआ है, ये तर्क दिया गया है याचिका के अंदर, और ये तर्क क्या है, ये तो हकीकत है क्योंकि इसके साक्ष्य जो है संपूर्ण रूप से पेश किए गए हैं। दूसरी चीज जो है यहाँ पर छात्रों के द्वारा, अभ्यर्थियों के द्वारा डाली गई है कि हजारों छात्रों को ये पहले से ही जानकारी थी, उनके अनुसार कम से कम 10,000 छात्रों को इसकी जानकारी पहले से ही थी कि आपका जो पेपर है वो 2017 का प्रिंट होगा, अर्थात उसी के क्वेश्चन जो है रिपीट किए जाएंगे। तो उनको जो है यहाँ पर प्रत्यक्ष लाभ मिलता जा रहा है और उनकी जो स्कोरिंग है वो 130 से प्लस में आसानी से आएगी। तो इसमें अभ्यर्थियों का मानना है कि कम से कम 10,000 छात्र ऐसे थे जिनको यह जानकारी पहले से ही थी कि पेपर किस तरीके से आएगा। यह सरकार का जो पेपर लीक कराने का जो तरीका है ये दूसरा तरीका है, इसको लेकर के अभ्यर्थी ने जो है यहाँ पर कोर्ट में याचिका में इस चीज का तर्क भी दिया है। तीसरी बात यह है कि अभ्यर्थियों का तर्क है कि यदि किसी कारण से भविष्य में चलिए इस बार भी नहीं तो भविष्य में यदि आपकी जो भर्ती है वो मेरिट यानी कि यूपी टीईटी की मेरिट के आधार पर होने लगी तो उस अभ्यर्थियों को फायदा होगा जो इन अभ्यर्थियों ने ये जो 10,000 की बात कर रहे हैं, हो सकता है ज्यादा हो या कम हो या कुछ ना कुछ लाभ इस चीज का मिला है कि पिछले क्वेश्चन पेपर का रिपीट हुआ है। तो आने वाले यूपी टीईटी की परीक्षा है या इससे पहले जिन लोगों ने दिया हुआ है, क्वालिफाई किया हुआ है या आगे के लिए करेंगे, तो उनकी स्कोरिंग वहां तक नहीं पहुंच पाएगी जिन लोगों की स्कोरिंग जो है 2017 के पेपर जिन लोगों ने देखा हुआ था उनकी पहुंचेगी। तो ये भविष्य को लेकर के छात्रों ने जो है इस परीक्षा पर सवाल खड़े किए हैं, जिसको जो है वकीलों ने जो है तीनों तर्कों को इतने मजबूत तर्क बताया है कि आशा कर रहे हैं कि ये परीक्षा आपकी जो है 100% रद्द हो जाएगी। तो ये जो मानना है ये वकीलों का और उन अभ्यर्थियों का मानना है जो याचिका दायर कर चुके हैं। अब अभ्यर्थियों के बीच भी 2 खेमे बन चुके हैं, आप सीधे तौर पर कमेंट्स बॉक्स में भी देखेंगे, क्योंकि आप सभी लोग जो हैं अपनी अपनी राय जो है कमेंट्स में जरूर दें, क्योंकि आप लोग जो हैं शिक्षक बनने जा रहे हैं या बनोगे भविष्य में, तो उसके लिए आपको जो है अपने विचार संपूर्ण रूप से पेश करने चाहिए। तो कमेंट्स में आप जो है अपनी राय जरूर दें कि आप जो हैं परीक्षा रद्द कराने के पक्ष में हैं या आप जो है इसके रिजल्ट के पक्ष में हैं। तो 2 प्रकार के छात्र जो है खेमे में बटे हुए हैं। उनका कहना है कि 2017 का जो पेपर आया हुआ है इसकी जानकारी किसी को नहीं थी और ये जो पेपर है अन्य स्तर के जो पेपर हैं उन्हीं से मैच करता है और पेपर इजी लेवल का नहीं था और काफ़ी कैंडिडेट्स इसमें क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि हमने आपको पिछले वीडियो के माध्यम से सर्वे के हवाले से भी बताया था कि 80% स्टूडेंट्स जो हैं इसमें फेल मान रहे हैं खुद को, क्योंकि उनकी स्कोरिंग जो है क्वालिफाई तक भी नहीं पहुंच पाई है। उसमें 19% अभ्यर्थी ही ऐसा मान रहे हैं कि हम आसानी से क्वालिफाई हो जाएंगे। बाकी जो हैं इस तरीके की अपडेट के लिए ये मान रहे हैं
कि हमारा जो है इस बार भी क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। तो छात्रों के जो हैं दो पक्ष यहाँ पर आपस में मिले हुए हैं। एक चाहते हैं कि रिजल्ट आए और जल्दी से सुपर टीईटी की भर्ती आए और उस पर जो है यहाँ पर काम किया जाए, उसकी तैयारी की जाए और ये जो परीक्षा है इसको ही वैध मान लिया जाए। कोई अभ्यर्थी कोर्ट में किसी तरीके की याचिका दायर ना करे ताकि आने वाली सुपर टीईटी की भर्ती जो है लटक जाए। तो यहाँ पर सुपर टेट के लिए जो पीएनपी से खबर है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। अपनी राय आप जो है कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप जो है किस पक्ष में हो और आपका क्या स्कोरिंग बन रहा है। यहाँ पर पीएनपी के हवाले से जो खबर हमें सूत्रों के मुताबिक प्राप्त हुई है, ये किसी आधिकारिक बेस पर जो है खबर हमें प्राप्त हुई है। हालांकि जो है मीडिया के सामने उस तरीके का प्रत्यक्ष बयान जो है अधिकारियों की ओर से नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा है कि जैसे ही यहाँ पर यूपी टीईटी का जैसे रिजल्ट है वो उन्होंने कहा है कि 25 फरवरी तक आपका जो है अनाउंस कर दिया जाएगा। यूपी टीईटी का जो रिजल्ट है वो 25 फरवरी 2022 तक अनाउंस कर दिया जाएगा। उससे पहले आपकी जो है आंसर की या उस तरीके की आपत्तियां वगैरह की जो प्रक्रिया होती है उसको पूर्ण कर लिया जाएगा और 25 फरवरी तक आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के अपडेट ये है कि आपकी जो फरवरी है वो लगभग निकल जाएगी रिजल्ट में ही और उसके बाद जो है मार्च में इस भर्ती को निकालने की प्रक्रिया जो है आयोग अर्थात पीएनपी कर रहा है सुपर टीईटी की, क्योंकि उनका मानना है जैसे ही ये भर्ती प्रक्रिया आपकी निकाली जाएगी तो अभ्यर्थी जो हैं अपना विरोध अपनी याचिकाओं पर ध्यान न देते हुए भर्ती की तैयारी की ओर चल देंगे और लगातार जो है धरना प्रदर्शन भी अभ्यर्थियों का जारी है। शिक्षक भर्तियों को लेकर के वो भी थम जाएगा, साथ ही साथ यूपी टेट पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो भी दब जाएंगे। तो सुपर टेट निकालने की तैयारी में पीएनपी है। हालांकि उसमें ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि 97,000 पदों के लिए होगा या 51,000 पदों के लिए होगा। जानकारी प्राप्त हो रही है कि 97,000 पदों के लिए ये सुपर टीईटी की भर्ती नहीं आएगी। पदों की संख्या जो है 72,000 के करीब रखी जा सकती है या 67,000 के आसपास आपकी रखी जा सकती है, जिसमें बताया जा रहा है कि 51,000 नए पद होंगे और 17,000 पद जो हैं पिछले जो आपके छूटे हुए हैं 2018 की भर्ती की 68,500 वाले पदों में से उनको जो है शामिल करते हुए लगभग 67-68,000 पदों पर यह भर्ती आपकी निकल सकती है। तो कहीं ना कहीं ये जो है बड़ी भर्ती आप लोगों के लिए आएगी। इसके लिए आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बुक्स का लिंक मैं आपको दे रहा हूँ, वो आप जो है देख सकते हैं। उसको लेने की यदि आपकी इच्छा हो तो आप ले सकते हैं। अनुभव के आधार पर ये बनाई गई है। सरकार बदली तो देखिएगा सरकार में जो है यहाँ पर समीकरण जो बन रहे हैं कुछ पार्टियों के ऐसे बन रहे हैं कि वो जो है पूर्ण रूप से इस बार जो है कांटे की टक्कर में है और सरकार में स्थिति परिवर्तन की संभावना लोगों के बीच नजर आने लगी है, जिसको लेकर के ये असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि आने वाली शिक्षक भर्ती में क्या नियम चेंज हो सकते हैं। क्योंकि एक बार जब ये सवाल पूछा गया था कि आने वाली जो टीचर भर्ती है वो किस प्रक्रिया के आधार पर होगी, तो एक मंत्री के हवाले से खबर थी कि ये जो भर्ती प्रक्रिया है ये मेरिट के आधार पर हो सकती है। तो इसी को लेकर के भविष्य में यदि यूपी टीईटी की मेरिट के आधार पर भर्ती होगी तो ये जो है मामला 2017 का जिन लोगों के पास पेपर था या जिन लोगों ने इस तरीके के पेपर से आसानी से अच्छे अंक प्राप्त किए हैं उनके लिए फायदेमंद साबित होगा। इसी भविष्य में डर को लेकर के छात्रों ने जो है हाई कोर्ट में याचिका डालने का फैसला लिया है। तो दूसरी चीज ये है कि इस भर्ती के लिए नियम बदले जा सकते हैं, या तो एकेडमिक मेरिट के आधार पर ये आपकी भर्ती हो सकती है या आपकी जो भर्ती है वो सुपर टीईटी पर ना होकर के आपकी यूपी टेट की मेरिट के आधार पर आपकी हो सकती है, जिस तरीके से 2012 में भर्ती हुई थी यूपी टीईटी के आधार पर। तो अभ्यर्थियों को अपनी राय जो है कमेंट में जरूर देनी चाहिए। आशा करता हूं वीडियो के माध्यम से अच्छी जानकारी आपको मिली होगी। कोई आपका दुविधा है तो कमेंट्स में बताइएगा। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।